नमस्कार साथियों। नियुक्ति एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली वो घड़ी आ ही गई है जिसका आई नो हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यूबी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। फटाफट से ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 8, 9 और 10 जून। मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि अभी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई होंगी, राइट? लेकिन रुकिए, अब पैनिक करने का टाइम नहीं है। अब टाइम है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने का। इसलिए आगे जो भी मैं बताने वाला हूं उसे आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबके मन में जो सबसे पहला और बड़ा सवाल आ रहा है कि भाई अब क्या करें। दिमाग में हजारों चीजें घूम रही होंगी, पर सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी पर भरोसा करना। और ये सही जानकारी आपको सिर्फ एक ही जगह से मिलेगी। वो है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी uppbp.gov.in। इधर उधर की अफवाहों से, फेक सिलेबस की न्यूज से बिल्कुल दूर रहना है। चलिए अब फटाफट से एग्जाम पैटर्न पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, टोटल 150 सवाल होंगे 300 नंबर के, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। और हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब तुक्केबाजी से बचना ही बचना है। ओके, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर पढ़ना क्या है। चिंता मत कीजिए, हम ऑफिशियल सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इतना आसान कि अगर कोई आज से भी शुरू कर रहा है ना, तो उसे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखिए, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब तो पढ़ना ही है, पर खास तौर पर यूपी से जुड़ी जीके पर फोकस करना है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 6 से 12 महीने के इवेंट्स घोट के पी जाइए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी G20 समिट हुई थी, उसके बारे में जरूर पढ़ें। ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से सवाल बनते ही बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनरल हिंदी पर। दोस्तों, ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, रस, छंद, अलंकार, ये सारे टॉपिक्स होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। व्याकरण में संवाद लिखते वक्त सही विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन का यूज करना कितना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते वक्त फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखते हैं ना, बस वही चीज। ओके, अगला सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसका नाम सुन के घबराना नहीं है। यहां आपके बेसिक मैथ स्किल्स चेक होंगे, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, ये सब। और पता है, ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है। जैसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मार्केट में डिस्काउंट समझने जैसा ही है। चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अगर 500 रुपए की चीज पर 20% का ऑफ है तो कितना हुआ? जल्दी से नीचे कमेंट में लिखो। और अब बारी है रीजनिंग की। यहां पर आपकी लॉजिकल थिंकिंग को परखा जाएगा। टॉपिक्स जैसे ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, और इसको भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। जो डायरेक्शन सेंस वाला टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह है। आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक का सही लॉजिकल रास्ता ढूंढना है। सिंपल। चलो, सिलेबस तो हमने समझ लिया। अब हम आ रहे हैं इस वीडियो के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन बचे हुए दिनों में हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा इस हिस्से को सेव कर लेना, आगे बहुत काम आने वाला है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी सबके दिमाग में होगा कि नया टॉपिक स्टार्ट करें या रिवीजन पर फोकस करें। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब कोई भी लंबा चौड़ा नया टॉपिक उठाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपकी टॉप प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए रिवीजन। जो कुछ भी अब तक पढ़ चुके हैं उसको इतना पक्का कर लीजिए कि वहां से एक भी सवाल गलत ना हो। याद रखिए, डेली रिवीजन ही सिलेक्शन की चाबी है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे करना है। अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको पॉलिश करते रहिए, उन्हें छोड़ना नहीं है। और जो टॉपिक्स वीक हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और सबसे जरूरी चीज, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देने हैं। और सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, उसकी हर एक गलती को एनालाइज करना कि भाई गलती कॉन्सेप्ट में थी, कैलकुलेशन में हुई या टाइम मैनेजमेंट में, ये समझना टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है। ये लीजिए आपके लिए एक सिंपल सा डेली स्टडी प्लान।
मॉर्निंग में उठकर जीके, हिंदी और मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करिए। आफ्टरनून में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। शाम को घड़ी देखकर बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल बनाकर एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए और फिर रात में उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए और हल्का फुल्का रिवीजन करके आराम से सो जाइए। यही डिसिप्लिन आपको सक्सेस दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इन आखिरी दिनों में आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली गलती, नई किताबें या नया स्टडी मटेरियल अब बिल्कुल नहीं उठाना है, अपने नोट्स पर ही टिके रहिए। दूसरी गलती, सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर ही फोकस नहीं करना है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और नींद पूरी करनी है कम से कम 7 से 8 घंटे। चौथी गलती, मॉक टेस्ट एनालिसिस को कभी भी भूलकर भी इग्नोर नहीं करना है। और पांचवी, फिजिकल फिटनेस को भी हल्के में मत लीजिए, थोड़ा टाइम उसके लिए भी जरूर निकालें। तो सारी तैयारी हो गई, स्ट्रैटेजी बन गई। अब बात करते हैं डी-डे की, यानी एग्जाम वाले दिन की। उस दिन परफॉर्म कैसे करना है, इसके लिए कुछ काम की बातें सुन लीजिए। नंबर 1, एग्जाम सेंटर हमेशा टाइम से पहले पहुंचें। नंबर 2, अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक करके जरूर साथ रखें। पेपर शुरू होते ही सबसे पहले आसान सवाल करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें, किसी एक सवाल पर अटक कर नहीं रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल शांत रहना है और हर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आखिर में बस एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जो अब तक पढ़ा है ना, वही सिलेक्शन दिलाएगा। अपनी मेहनत पर, अपने आप पर पूरा भरोसा रखो। पैनिक करने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अब बस स्मार्ट रिवीजन ही सक्सेस तक पहुंचने का आखिरी कदम है। याद रखिएगा, नियुक्ति एकेडमी आपके इस सफर में हमेशा आपके साथ है। अगर ये जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो नियुक्ति एकेडमी को लाइक जरूर करें। इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आगे आने वाली ऐसी ही स्ट्रैटेजी गाइड्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मेरी तरफ से और पूरे नियुक्ति एकेडमी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।